नमस्कार, जन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। इस वक्त एक बड़ी खबर पर नजर डालेंगे, जहां जो सरिस्का से जुड़ी हुई है, जहां आग लगी है सरिस्का में। सरिस्का के अकबरपुर रेंज के बालेटा और पृथ्वीपुरा नाके के आसपास क्षेत्र की सूखी घास और पौधों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दूसरे दिन सोमवार देर रात तक यह आग बेकाबू हो गई। ऐसे में मंगलवार को वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए अलवर पहुंचेंगे, जो सिलीसेड झील से पानी लेकर सरिस्का के जंगलों की आग बुझाई जाएगी। रविवार रात को सरिस्का के जंगलों में आग लगी थी, लेकिन सोमवार तड़के आग पर काबू पा लिया गया था। सोमवार को दिन में तेज हवा चलने के कारण अचानक आग फिर सुलग गई और देर रात तक आग बेकाबू हो गई। जंगल में लगी आग नियंत्रण से बाहर होने के कारण जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से सैन्य सहयोग, एरियल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और हेलीकॉप्टर से प्रेशर से पानी की बौछार किए जाने के लिए सहयोग मांगा गया है। सरिस्का के क्षेत्र निदेशक RN मीणा ने बताया कि आग वाला जंगल बाघिन ST-17 और उसके 2 शावकों का विचरण क्षेत्र है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं अलवर ग्रामीण से। भरत, आग लगी है, क्या कुछ इस वक्त की स्थिति है? कितना काबू आग पर पा लिया गया है? जी भानु, मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि रविवार से ही सरिस्का जंगल में आग लगी है, जिसने भयंकर रूप धारण कर लिया है। वहीं अब सरिस्का प्रशासन के आग पर काबू नहीं पाया गया है, तो इसीलिए अब सरिस्का प्रशासन सैन्य हेलीकॉप्टर की मदद मांग रहा है। तो वो आज सैन्य हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए आएंगे। तो वहीं हम अब इस टाइम हैं, हम सरिस्का के जंगल में जहाँ मौजूद आग लगी हुई है, तो अभी भी आग हम आपको दिखा सकते हैं कि आग अभी भी इसकी लग रही है। जंगल में भयंकर आग लगी हुई है और ये वो एरिया है जहाँ पर ST-17 उसका शावक रहता है, जो मोमेंट उसकी यहीं पे रहती है। और यहाँ पर कुछ ही दूरी पर कुछ गांव भी बसे हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने गांव को खाली करने की चेतावनी दी हुई है। जी भानु जी भरत, जिस तरह से ये आग लगी है, सेना से मदद मांगी गई है, सेना की तरफ से क्या कुछ जवाब दिया गया है? प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जवाब आया है? इसका प्रशासन का कहना है कि आग बिल्कुल अब विकराल रूप ले चुकी है, इसीलिए अब सरिस्का प्रशासन सेना की मदद मांगी है। तो वहीं सेना के हेलीकॉप्टर आज आने की संभावना है और जो पास की झील है, सिलीसीड झील, वहां से पानी भरकर सैन्य का हेलीकॉप्टर सरिस्का के जंगल में आग बुझाएंगे। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सरिस्का प्रशासन अब बिल्कुल नाकाम हो चुका है और अब ये आग इतनी भयंकर लगी है कि करीबन 15 किलोमीटर एरिया में ये सरिस्का के जंगल में आग फैल चुकी है और अब वन्य जीव को भी काफी खतरा हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ जो और पास जो गांव बसे हैं उनको चेतावनी दी है कि जानवर आ सकते हैं, चौकन्ना रहे। अब सरिस्का प्रशासन आग बुझाने में नाकाम रहा है, तो आग देखना है कि अब सैन्य हेलीकॉप्टर आग बुझाने में कितना कामयाब हो सकता है। जी भरत, आपने बताया कि ST-17 बाघिन का ये विचरण क्षेत्र है, उसके 2 शावक भी यहाँ विचरण करते हैं। क्या किसी जानवर के इस आग में फंसे होने की कोई सूचना है, या ST बाघिन 17 पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं? जी, अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ST-17 जो बाघिन है, उसके जो शावक है वो इसी जंगल में है जहां पर आग ने विकराल रूप ले रखा है। ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो एरिया है ST-17 का, ये एरिया है, यहीं पर ST-17 मौजूद है। अब देखना है कि ST-17 इस आग से कितना बच पाती है। तो अब सरिस्का प्रशासन को हड़कंप मच गया है। जो ST-17 है बाघ इसी एरिया में है और इसी एरिया में आग ने विकराल रूप ले रखा है। हालांकि अभी तक कोई किसी कहा नहीं जा सकता कि ST-17 की जान खतरे में है या वो सुरक्षित है। जी भानु भरत, जो सैन्य हेलीकॉप्टर है कब तक यहां पहुंच सकते हैं? बता दूं कि हेलीकॉप्टर का 9 बजे का टाइम रखा है। 9 बजे हेलीकॉप्टर अलवर पहुंच जाएंगे और अलवर की जो सिलसेट झील सरिस्का है उसमें भरकर सरिस्का जंगल में आएंगे। 4 हेलीकॉप्टर हैं सरिस्का जंगल में आग बुझाएंगे। हालांकि दमकल की गाड़ियां भी यहाँ खड़ी हुई है, लेकिन बाढ़ होने के कारण दमकल की गाड़ियां ऊपर चढ़ नहीं सकती, इसीलिए दमकल की गाड़ियों नाकाम रही है। तो अब
सरिस्का प्रशासन ने सैन्य हेलीकॉप्टर की मदद मांगी है, तो सैन्य हेलीकॉप्टर 9 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे। जी भानु। भरत, इससे पहले जब आग लगी थी तो ये सरिस्का प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से आग फिर से सुलग उठी? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो जंगल है ये घना जंगल है। यहाँ पर जो सूखी घास बोलते हैं वो ज्यादा तादाद में है। जो पिछला एरिया था वहां पर आग पे काबू पा लिया था, पर जैसे ही दिन में हवा चली है, तो जैसे हवा चलने के कारण सूखी घास में आग लग गई, तो सरिस्का प्रशासन को कानो कान खबर नहीं रही और ये जंगल में अचानक आज बीती रात को तेज आग लग गई। जी भरत, कितने क्षेत्र में तकरीबन आग लगी होगी ये, और क्या आजू बाजू के अन्य क्षेत्रों में भी इससे कोई खतरा दिख रहा है? मैं आपको बता दूं कि करीबन 15 किलोमीटर एरिया है ये सरिस्का का, जिसमें आग ने विकराल रूप ले रखा है। अब जैसे ही आग बढ़ रही है तो इससे कहीं ना कहीं जो रोड पास गांव बसे उनको भी खतरा होने लगा है। इसीलिए अब प्रशासन ने अनाउंसमेंट किया है कि जो भी सरिस्का जंगल के पास गांव बसे उनको खाली कर दे। तो रात में शायद कुछ गांव वाले कर चुके हैं। जी भरत, प्रशासन किस तरह से निगरानी कर रहा है इस आग की, क्योंकि आग लगातार बढ़ती जा रही होगी, गर्मी का भी दिन है, गर्मी का भी वक्त चल रहा है, तो किस तरह से निगरानी हो रही है? चलिए, शायद तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि तकरीबन 15 किलोमीटर का ये एरिया है जहां आग लगी है। हालांकि आसपास कुछ रिहायशी गांव भी हैं जहां लोगों को यह अलर्ट किया गया है कि जंगली जानवर इस आग से परेशान होकर, विचलित होकर रिहायशी क्षेत्र में घुस सकते हैं, अलर्ट रहना है। और गांव वालों को भी तकरीबन यह अलर्ट कर दिया गया है कि आपको कभी भी गांव खाली करना पड़ सकता है, क्योंकि आग जिस तेजी से फैल रही है उस पर काबू पाना दमकल विभाग को मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सरिस्का प्रशासन उसमें कहीं ना कहीं फेल हो रहा है, क्योंकि यह पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी क्षेत्रों में दमकल की गाड़ियां चढ़ने में नाकाम हो रही हैं। अब ऐसे में सैन्य हेलीकॉप्टरों की मदद ली जाएगी। 4 सेना के हेलीकॉप्टर आज 9 बजे के बाद ये इस क्षेत्र में पहुंचेंगे और यहां पर झील से पानी लेकर इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगे।